Hello everyone, today in this video we will see grammar portion use of do, does and did. All of you know that do, does and did, these words are helping verb and used in a sentence to make sentence negative, interrogative or emphatic. So first of all we will see the use of do, does and did. फर्स्ट यूज इज टू मेक द सेंटेंस नेगेटिव। किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव यानी कि नकारात्मक बनाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। ऑल दीज वर्ड्स आर हेल्पिंग वर्ब लाइक हैज, हैव, इज, एम, आर। ये यूज होते हैं प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में, क्योंकि उनका अपना कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। तो उनको जब नेगेटिव बनाना है, उनको जब इंट्रोगेटिव बनाना है, तो आप क्या यूज करते हैं? डू, डज और डिड। तो टू मेक द सेंटेंस नेगेटिव। सेकेंड, टू मेक द सेंटेंस इंटरोगेटिव यानी कि सेंटेंस को प्रश्नवाचक बनाने के लिए। थर्ड यूज इज टू मेक द सेंटेंस एम्फेटिक। सेंटेंस को प्रभावशाली या जब हम जरूर करिए या जरूर ना करिए का सेंस हमको देना है सेंटेंस में, तो हम यूज करते हैं डू, डज, डिड। तो वो सेंटेंस एम्फेटिक सेंटेंस होता है। आपको याद रखना है कि व्हेन वी यूज डू, डज और डिड इन अ सेंटेंस, द वर्ब शुड बी यूज्ड इन इट्स फर्स्ट फॉर्म। ऑलवेज जब भी आप किसी सेंटेंस में डू, डज या डिड का प्रयोग कर लेते हैं, तो उसके बाद वर्ब को ऑलवेज आपको फर्स्ट फॉर्म में यूज करना है। डज इज यूज्ड विथ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, प्रोनाउन और एनी नेम। ऑल ऑफ यू नो, आप सभी जानते हैं कि डज को हम कब यूज करते हैं? प्रेजेंट सिंपल में, जब आपका जो सब्जेक्ट होता है या वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है या कोई नाउन होता है, तब आप उसमें डज का प्रयोग करते हैं या एस या ईएस लगाते हैं। तो वहीं पर जहां पर आप एस या ईएस लगाते हैं, तभी आप डज का प्रयोग भी करते हैं। हम एग्जाम्पल देखेंगे। सीता राइट्स एन एसे। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। यहाँ पर आप वर्ब देखेंगे राइट्स। राइट में एस लगा हुआ है, राइट्स। क्यों? क्योंकि सीता है। यही सेंटेंस अगर अभी होता आई, तो आई राइट एन ऐसे, ऐसा होता आई राइट एन ऐसे। लेकिन क्योंकि यहाँ सीता थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए राइट में एस लगा है, राइट्स एन ऐसे। अब जब आपको इसको नेगेटिव बनाना है, तो आपका हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? एस या ईएस वाला शब्द है तो डज लगेगा। आपको नॉट भी लगाना है नेगेटिव के लिए। कहाँ लगाना है? वर्ब के पहले। तो सीता डज नॉट राइट एन ऐसे आपका ये आंसर बना। और आपको ये याद रखना है कि जब भी आप सेंटेंस में डज लगा लेते हैं, तो फिर वर्ब को फर्स्ट फॉर्म उसके इन्फिनेटिव फॉर्म में यूज करते हैं। इसलिए राइट्स का एस हटाकर आपने क्या किया? राइट किया। नेक्स्ट आप देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि क्वेश्चन सेंटेंस। जब भी ऐसे सेंटेंस को आपको इंट्रोगेटिव बनाना होता है, तो आपको हेल्पिंग वर्ब सामने लिखना होता है। तो सीता राइट्स एन ऐसे का हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, लेकिन आपको याद रखना है कि जहां पर ऐसे या ईएस है, वहां पर क्या लगेगा? डस। तो आपने लिखा डस, कैपिटल डी में डस। उसका सब्जेक्ट है सीता। वर्ब आपको फिर से फर्स्ट फॉर्म में लाना है, जो कि राइट हो जाएगा। देन एन ऐसे, एंड लास्ट में आपको ये याद रखना है कि आपको इंटरोगेशन मार्क यानी कि क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। तो आपका आंसर बनेगा डज सीता राइट एन ऐसे। वर्ब यहाँ पर भी आप देखेंगे फर्स्ट फॉर्म में यूज हुआ है। लास्ट सेंटेंस इज एम्फेटिक सेंटेंस। सीता डज राइट एन ऐसे आपका आंसर आया है। आपका क्वेश्चन सेंटेंस है सीता राइट्स एन ऐसे। यहाँ फिर हेल्पिंग वर्ब नहीं है आपको, लेकिन एम्फेटिक बनाने के लिए डू, डज, डिड का प्रयोग करना है। तो आप कहाँ लगाएंगे उसको? वर्ब के पहले। इसमें नॉट नहीं लगाएंगे, लेकिन सिर्फ डू, डज, डिड लगाएंगे। तो राइट्स है, इसलिए यहाँ पर डज लगेगा। तो आपका आंसर आएगा सीता डज राइट एन ऐसे। वर्ब फिर से फर्स्ट फॉर्म में यूज हुआ, आप देखेंगे एस आपने हटाया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज सीता रोट एन ऐसे। इट इज अ पास्ट सिंपल सेंटेंस। In this sentence also there is no helping verb, and इसको नेगेटिव बनाने के लिए आपको डिड का प्रयोग करना है। हम डू और डज का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में करते हैं और डिड का पास्ट टेंस में। तो इसको नेगेटिव बनाने के लिए आप क्या करेंगे? डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। और आप देख रहे हैं कि जब क्वेश्चन सेंटेंस जो आपका है, उसमें रोट जो वर्ब है वो सेकेंड फॉर्म में है, और जब आपने उसको नेगेटिव बनाया तो आपने क्या किया? उसको राइट किया। तो यही आपको याद रखना है कि जब आप सेंटेंस में डिड का प्रयोग कर लेते हैं, तो वर्ब जो है फर्स्ट फॉर्म में आपको यूज करना है। डिड आप याद रखते हैं, लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में यूज करना है। नेक्स्ट, जब इसको आप इंट्रोगेटिव बनाएंगे, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब
डिड का प्रयोग करना है, आपको पता है पास्ट सिंपल का अपना कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो डिड का प्रयोग करना है, तो आप उसको सामने लाएंगे और फिर सब्जेक्ट सीता और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म राइट। डिड सीता राइट एन ऐसे, इसमें क्वेश्चन मार्क लगाना है। एम्फेटिक सेंटेंस में आपको क्या करना है, वर्ब के पहले डू डज डिड का प्रयोग करना है। क्योंकि ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है इसलिए आपने रोड के पहले डिड लगाया और रोड को क्या किया, राइट कर दिया। सीता डिड राइट एन ऐसे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी सी अ ब्यूटीफुल गार्डन देयर। अगेन ये पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, इसका भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। वी क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है इसलिए ऐसे आई एस नहीं लगा है। आपको ये याद रखना है कि ऐसे आई एस कहाँ लगता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ। तो यहाँ पर वर्ब अपने इन्फिनिटिव फॉर्म में है, आप यहाँ पर डू यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव बनाने के लिए वी डू नॉट सी अ ब्यूटीफुल गार्डन देयर। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, वर्ब पहले से ही फर्स्ट फॉर्म में है। इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो डू आपका सामने आ जाएगा, और जब एम्फेटिक बनाएंगे तो सी के पहले आपको डू लगाना है। वी डू सी अ ब्यूटीफुल गार्डन देयर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी सॉ अ ब्यूटीफुल गार्डन देयर। यहाँ पर सॉ जो है वो सी का सेकंड फॉर्म है, ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, इसमें आप डिड यूज करते हैं। आपने पहले भी एग्जाम्पल में देखा, तो आंसर आपका नेगेटिव में क्या बनेगा, वी डिड नॉट सी अ ब्यूटीफुल गार्डन देयर। सॉ का आपने क्या किया, सी किया। ये आपको याद रखना है कि जब भी आप डिड का प्रयोग करेंगे, डू का प्रयोग करेंगे या डज, तो आप वर्ब फर्स्ट फॉर्म में लगाएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में फिर आप वही करेंगे, डिड को सामने लाएंगे, तो डिड वी और सॉ का क्या करेंगे, आप फर्स्ट फॉर्म में लेकर आएंगे, तो क्या बन जाएगा, सी। तो डिड वी सी अ ब्यूटीफुल गार्डन देयर। एम्फेटिक सेंटेंस बनाने के लिए सी के पहले डिड लगाएंगे एंड वी डिड सी अ ब्यूटीफुल गार्डन देयर। सॉ जो था आपका क्वेश्चन सेंटेंस में, तो वी सॉ था तो आपने वी डिड सी किया। सॉ इज इक्वल टू डिड सी, we did see a beautiful garden there. In above example, we see that while making the sentences negative, interrogative or emphatic, by using do, does or did, we should use the verb in the first form. ये आपको याद रखना है कि आपने जो देखा कि जब भी आप सेंटेंस को नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, एम्फेटिक बना रहे हैं, कब जब डू, डज या डिड का प्रयोग कर रहे हैं तो वर्ब को किस फॉर्म में यूज कर रहे हैं, उसके इन्फिनिटिव यानी कि फर्स्ट फॉर्म में यूज कर रहे हैं। ये आपको ऑलवेज ध्यान रखना है। Thank you.